फ्रेंड्स, वेलकम टू एके विजन ऑप्टिकल्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पेरेंट्स के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों की आईज को कैसे वो घर पे ही नोटिस कर सकते हैं कि बच्चों को कोई आई डिसीज तो नहीं है, कहीं बच्चों के पावर तो नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मैंने भी देखा है कि वो बहुत लेट हो जाते हैं कि समझ पाने में कि बच्चे की आईज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको आज ऐसे कुछ सिम्टम बताना चाहता हूँ जिससे आप घर पे ही नोटिस कर सकते हैं कि आपको किसी आई डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं अपने बच्चों को लेकर। सो फ्रेंड्स, 5-6 टिप्स आपको दूंगा जिससे आप घर पे ही नोटिफाई कर सकते हैं। आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों की आईज मिसअलाइंड ना हो। जैसे क्या होता है, कई बार ना हल्का सा तिरछापन होता है, कभी मतलब वो अगर आप जितना डिले करते जाओगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बट आपको अगर स्टार्टिंग में ही, छोटी एज में ही बच्चों के लगे कि थोड़ा बहुत मिसअलाइंड आइज़ हैं, थोड़ा सा तिरछापन है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इससे होता क्या है, इससे बच्चे की आइज़ लेज़ी हो जाती हैं। आइज़ लेज़ी होने के कारण उनको विजन इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक दूसरा तरीका है, अगर आपका बच्चा हेड टिल्ट कर ले या आईज टिल्ट करके देखता हो, वो भी एक सिम्टम है कि बच्चे को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। जैसे क्या होता है, अगर सिलेंड्रिकल पावर है, एस्टिमिज्म है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, बच्चा ना टिल्ट करके देखेगा। जैसे मैं अभी आप फ़ोन देख रहा हूँ तो मैं ऐसे फ़ोन देख रहा हूँ या मैं ऐसे करके देख रहा हूँ। बिकॉज वो अगर उस बच्चे को माइनस पावर या प्लस पावर लगा हुआ है और सिलेंड्रिकल पावर है, तो सिलेंड्रिकल पावर में क्या होता है, हमें पर्टिकुलर एक डिग्री के ऊपर ही, एक एंगल के ऊपर ही विजन आती है। तो बच्चा उस केस में भी बच्चा क्या करेगा, जब बच्चे को खुद को पता चल जाता है कि मुझे ऐसे थोड़ा सा मैं टिल्ट करके देख रहा हूँ तो अच्छा दिख रहा है, तो इट मीन्स आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत भी हेड टिल्ट करता है या फेस टिल्ट करता है तो आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है। और आपको एक मेन चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि बच्चे की आइज़ में ना कोई स्पॉट ना हो। कई बार नॉर्मल स्पॉट होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे की आइज़ में कोई स्पॉट है तो उसका साइज़ चेंज ना हो रहा हो या कलर चेंज ना हो रहा हो। ये भी एक सिम्टम है कि बच्चे की आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और आपने मोस्टली देखा होगा, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि बच्चा टीवी देखते हुए टीवी के बहुत पास चला जाता है, या स्कूल में भी कंप्लेंट आती है कि बच्चा ना पीछे से नहीं देखता, बट बच्चा खुद ही मैम से रिक्वेस्ट करता है या पेरेंट्स को बोलता है आप टीचर को बोलो हमें आगे बिठा दो। तो उस केस में आप घर पे ही नोटिस कर सकते हैं, जब आपका बच्चा टीवी देख रहा है, अगर आपका टीवी थोड़ा दूर है और बच्चा पास जाके टीवी देखता है, अगर बच्चा क्लोज जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इट मीन्स उनकी विज़न ब्लर है। आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और बच्चा उस केस में, कई बार आप ये भी देखोगे ना, टीवी भी देखता है, अगर दूर से देख रहे हो तो ऐसे स्मॉल आइज कर लेता है, आइज छोटी कर लेगा। वो आइज छोटी कर लेगा, इट मीन्स जैसे अभी हम लोग बच्चों की आई टेस्ट करते हैं तो पिन होल टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम क्या करते हैं, आप देखोगे ये छोटा सा होल होता है, वैसे ही बच्चा अपनी आइज छोटी कर लेगा, छोटा एरिया बना लेगा, ताकि बिकॉज ऑफ उसको नहीं दिख पाता। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर वो बच्चा ब्लिंकिंग ज़्यादा कर रहा है या फिर आइज को बार बार रब करता है, कभी कभार एटमॉस्फेयर की रीज़न से या किसी और रीज़न से कभी हो जाता है, बट अगर रेगुलरली रबिंग या ब्लिंकिंग है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसके जाने से आप बच्चे का आई एग्ज़ाम कराओगे, आई एग्ज़ाम कराने के बाद अगर वो प्रॉब्लम कहीं पर कोई छोटी पावर आती है, आप उसको राइट टाइम पर जज कर सकते हो। कई केसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी पावर आती है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर वो पावर रेक्टिफाई हो सकती है। बट यही प्रॉब्लम अगर जब बड़ी हो जाती है ना, तो बच्चों का चश्मा नहीं उतर पाता। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। और अगर कोई बच्चे ने, जैसे अगर सपोज करो किसी बच्चे को चश्मा लगा या नहीं लगा है, बट वो आपको कहता है कि मुझे ना ब्लैक स्पॉट दिखता है, कि मुझे ना कहीं मैं देखता हूँ तो मुझे ब्लैक स्पॉट दिखता है, तो वो भी एक रीज़न है कि आइज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है। उस केस के अंदर भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 5-6 टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इससे इजीली ही अपने घर बैठकर अपने बच्चों की आइज़ का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अपने बच्चों पर लग रहा हो
तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा आप किसी आई डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज आप जितना जल्दी रहते प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे उतना बच्चों की आइज़ हेल्दी रहेंगी। कहीं